कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भले ही उनका अंत अच्छा ना हो, लेकिन वो सदा के लिए दुनिया की नजरों में अमर हो जाते हैं। और वैसे ही कुछ अमर रिश्तों में नाम आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सेंसेशनल शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी की एंट्री बॉलीवुड में हुई फिल्म बाजीगर से, जिसके बाद शिल्पा गॉट लेबल्ड एज द गर्ल जिसको शाहरुख खान ने टेरेस से धक्का मारकर गिराया था। जब शिल्पा और अक्षय की पहली बार मुलाकात हुई थी, तब शिल्पा बॉलीवुड में सिर्फ 2 फिल्म पुरानी थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव भाटिया उर्फ अक्षय कुमार 15 फिल्म पुराने थे। शिल्पा और अक्षय ने पहली बार काम किया फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी में। इससे पहले शिल्पा शेट्टी को बॉलीवुड में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी जो वो चाह रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि ना तो वो फेयर थी और ना ही बाकी हीरोइंस की तरह अट्रैक्टिव थी अपेरेंटली। लेकिन अक्षय के साथ मैं खिलाड़ी तू अनारी में काम करने के बाद और खास तौर पर बॉलीवुड को चुरा के दिल मेरा जैसे सुपरहिट गाना देने के बाद सभी का नजरिया ही बदल गया शिल्पा को देखने का। इस जोड़ी की सिजलिंग केमिस्ट्री ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स इस कदर तोड़ दिए कि इतने सालों बाद आज भी ये गाना उतना ही हिट है जितना तब था। शिल्पा और अक्षय एक दूसरे की कंपनी में इस कदर कंफर्टेबल हो गए थे कि उनकी बढ़ती नजदीकी लोगों के नजरों में छुप ना सकी। वैसे बॉलीवुड के टिपिकल रोमांटिक हीरोज के स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए अक्षय 90s के न्यू एक्शन हीरो बनकर उभरे, जिनका रियल लाइफ भी एक्शन से भरपूर था। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनके कैसेनोवा इमेज को जन्म दिया और उनका नाम काफी एक्ट्रेसेस के साथ लिंक किया गया, जैसे रवीना टंडन, आयशा जुल्का और रेखा। लेकिन शिल्पा के इंडस्ट्री में आने के बाद अक्षय और शिल्पा का नाम एक दूसरे से अलग ना हो पाया। ये यंग लड़की जो सिर्फ 2 फिल्म पुरानी थी बॉलीवुड में, अब अक्षय कुमार को ही अपना सच्चा प्यार मान बैठी थी और अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी हो गई थी। अक्षय के एक करीबी दोस्त का इस पर कहना था, जब अक्षय शिल्पा से मिले थे तब अक्षय ने हमें बताया था कि शिल्पा काफी सीधी सादी लड़की है। शिल्पा ने कभी किसी लड़के को किस भी नहीं किया था और इसीलिए वो इस रिश्ते को भी धीरे धीरे आगे ले जाना चाहती थी। उन्हें हाथ पकड़ना और ऐसे ही रोमांटिक जेस्चर्स काफी पसंद थे। शिल्पा ऐसे एक मुकाम पर पहुंच गई थी जहां उन्हें लगा कि वो अक्षय पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। और जब शिल्पा ने ये डिसाइड कर लिया कि अक्षय ही उनके लिए सही हमसफर है, तब उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। शिल्पा कभी भी किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती अगर वो उसके साथ सीरियस नहीं होती। इसके बाद शिल्पा अक्षय के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। He told us that Shilpa Shetty's prim and proper nature would soon disappear and would turn out to be quite sensational and crazy in bed. वैसे हमें ये तो नहीं पता कि अक्षय के दोस्त की कही ये बातें कितनी हद तक सही थी, लेकिन इतना तो सच था कि शिल्पा और अक्षय का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था और दोनों शायद बहुत जल्द शादी भी कर लेते। एक तरफ जहां सबको लग रहा था कि शिल्पा और अक्षय का प्यार अटूट है, इनफैक्ट जहां शिल्पा खुद इसी भ्रम में थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षय शिल्पा और ट्विंकल के साथ 2 टाइम कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने किसको चुना, ये तो हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्षय और ट्विंकल की मुलाकात फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट्स पर हुई थी, जहां अक्षय और ट्विंकल दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन वो अक्षय थे जिनके दिल में इस कदर हलचल मची कि शिल्पा को भुलाकर उन्होंने झट से ट्विंकल के सामने शादी करने का प्रपोजल रख दिया। ट्विंकल का अक्षय से शादी करने का उस वक्त कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो एक ही शर्त पर मानी थी कि अगर उनकी फिल्म मेला बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई तो वो बिना कुछ सोचे अक्षय से शादी कर लेगी। और शायद पूरी कायनात को भी यही मंजूर था और मेला बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त फ्लॉप हो गई, जिसके बाद साल 2001 में एक छोटे सेरेमनी के तहत अक्षय और ट्विंकल ने शादी कर ली। भले ही इन दोनों की शादी हो गई हो, लेकिन कुछ खबरें ये भी बताती है अक्षय ने शिल्पा से सीक्रेटली शादी भी कर ली थी और इसीलिए अक्षय और ट्विंकल के शादी की खबर सुनकर शिल्पा पूरी तरह से टूट गई। फाइनली कुछ समय बाद शिल्पा ने अपने और अक्षय के ब्रेकअप पर अपनी चुप्पी तोड़ी। जब मैं अक्षय के साथ थी, मुझे लगा वही मेरी दुनिया है और अगर ये रिश्ता खत्म हुआ तो मैं मर जाऊंगी। आज जब ये रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं काफी रिलीफ फील करती हूँ। जो नजरों से दूर गया वो अपने आप दिमाग से भी दूर हो ही जाता है। जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तब आप रियलाइज नहीं करते कि आपका फायदा उठाया जा रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अक्षय 2 टाइम करेंगे मेरे साथ। अक्षय ने मुझे यूज किया और जब उन्हें कोई और मिल गया तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे बीच कोई बैर नहीं है। शिल्पा और अक्षय के ब्रेकअप के बाद अक्षय ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी, लेकिन शिल्पा का गुस्सा उनके इंटरव्यूज में कहर बनकर निकला। मैं ट्विंकल से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। इस सब में उसकी क्या गलती थी? अगर मेरा ही बॉयफ्रेंड मुझ पर चीट कर रहा था, किसी और औरत पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। इसमें पूरी गलती अक्षय की थी। अक्षय ने मुझे यूज किया और जब उन्हें कोई और मिल गई तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षय से ही नाराज थी। इतना सब हो गया और इतने साल बीत गए, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति नफरत रखने के बजाय दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया। बिजनेस पार्टनर्स के तौर पर शिल्पा और उनके लंदन बेस्ड बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर बेस्ट डील टीवी की शुरुआत की, जिसके लॉन्च पर जब एक रिपोर्टर ने अक्षय से उनके और शिल्पा के इक्वेशन के बारे में पूछा था, तब उनका जवाब कुछ इस तरह का आया। आपका जवाब इस सवाल में ही है, ये बीती बातें हैं। पास्ट बीत गया, हम हमारे आज और फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हैं। हम दोनों अपने आज में बहुत खुश हैं और हम सब काफी एक्साइटेड है बेस्ट डील टीवी के साथ एक फैंटास्टिक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। राज और मेरे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं कनाडा और हांगकांग में। उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। अगर आप इन दोनों की लव स्टोरी को देखें तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और आज दोनों मूव ऑन होकर अपनी अपनी जिंदगियों में काफी खुश है। हाँ, ये सच है कि जब आपका रिश्ता टूटता है उस वक्त आपको दर्द बहुत होता है, लेकिन समय आपके दिल के चोट पर मरहम भी लगा देता है। ठीक वैसे ही जैसे शिल्पा के टूटे दिल को जोड़ने राज मिल गए और आज उनकी प्यारी सी एक फैमिली है और साथ ही अक्षय और ट्विंकल की भी क्यूट सी फैमिली है और दोनों को देखकर ये यकीन हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।